इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अर्थ एसआरएन ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर। हमारा सपना सबका घर हो अपना। भागलपुर शहर के नजदीक आवासीय एवं व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध हैं। फेस्टिवल ऑफर, बुकिंग मात्र 51,000 में, साथ ही रजिस्ट्री फ्री। भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहद्दीन नगर का है, जहां एक आभूषण दुकान में दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधी ने लगभग 1 लाख रुपए मूल्य के सोने का जेवर लेकर फरार हो गए। दुकानदार पुरुषोत्तम पुद्दार ने बताया कि दिन में एक बाइक पर 2 युवक दुकान पर आया और एक लॉकेट दिखाने को कहा। जब हमने लॉकेट दिखाया, इसी बीच में एक पुड़िया में लगभग 10 सोने की बाली थी, जो बाइक सवार अपराधी लेकर फरार हो गया। जिसके बाद बबरगंज थाना को सूचना दी गई। मौके पर थाना की गश्ती गाड़ी पहुंची और जांच में जुट गई। लोक आस्था के महापर्व छठ को प्राकृतिक पर्व के तौर पर मनाया जाता है। इसमें बांस के बने सूप और डाला का विशेष महत्व है। इसे शुद्ध और पवित्र माना गया है। पिछले 1 महीने से कारीगर सूप बनाने में जुटे हुए हैं। ये लोग बांस से सूप बना रहे हैं। महादलित समुदाय के लोग अपने हुनर का कमाल दिखा रहे हैं। इसके बाद भी इन कारीगरों का जीवन बदहाल है। 4 दिनों के छठ महापर्व को लेकर सोमवार से नहाय खाए के साथ शुरुआत हो गई। बांस के सूप पर पूजन सामग्री रख छठ व्रतियां सूर्योपासना के महापर्व पर अर्घ्य अर्पण करती हैं। मल्लिक परिवार के लोगों का यह पुश्तैनी काम है। लोक आस्था का रंग रोड किनारे दिखने लगा है। परिवार को 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए ये लोग छठ पर्व का खास इंतजार करते हैं। कच्चे हरे बांस को काट कर पहले उसे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसकी पतली पतली खपच्चियां बनाई जाती है। फिर उसके बाद शुरू हो जाता है सूप को आकार देने का काम। सूप बना रहे कारीगर बम बसफोड़ ने कहा कि पिछले साल की तुलना इस बार बिक्री तो हो रही है, लेकिन उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। और साल के तरह आपके साल भी उतने सूप बिकले और और साल आपके बाहरी सूप आगे तो हमारे लोकल सूप के दाम बहुत कम हो गए। भागलपुर में छठ महापर्व को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया, जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ बरारी पुल घाट से सबौर और बूढ़ानाथ घाट तक विभिन्न घाटों का निरीक्षण मोटरयान से किया। निरीक्षण के दौरान अधिकतर घाटों पर दलदल की समस्या दिखाई दी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 24 घंटे घाट पर कार्य कर उसे ठीक करने का निर्देश नगर निगम प्रशासन को दिया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि घाटों पर पानी कम होने के कारण दलदल की समस्या है। वहीं उन्होंने आम लोगों से कोरोना को लेकर अपील की है कि जहां तक हो सके घरों में ही तालाब बनाकर छठ पर्व करे, जिससे कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक निताशा गुड़िया ने घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने की बात कही है। प्रकृति से जुड़ा अनूठा आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरा बाजार सज चुका है। कहीं नारियल, सूप, डाब, हल्दी तो कहीं फलों की दुकानें लग गई है। पूरे बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदारों ने बताया कि इस बार बिक्री अच्छी है। पिछली बार वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हम लोग मर गए थे, जबकि पिछले साल सूप 200 रुपया जोड़ा बिका था, लेकिन इस बार 80 रुपया जोड़ा ही बिक रहा है। फिर भी बिक्री ज्यादा है। वहीं नारियल विक्रेता ने कहा कि पिछला बार 100 रुपया करके नारियल बिका था, लेकिन इस बार 80 रुपया जोड़ा नारियल बेच रहा हूं। इस बार का बाजार हम सभी व्यापारियों के लिए अच्छा है और उम्मीद है कि अच्छी बिक्री होगी। 20 रुपये जोड़ा है, 140 रुपये जोड़ा है, 80 रुपये जोड़ा है। पहले की अपेक्षा इस बार का रेट का क्या स्थिति है? बढ़िया ही रहेगा और महंगा होगा। पहले की अपेक्षा जो रेट थी कोरोना काल के पहले की, पहले पिछले साल की अपेक्षा इसका रेट क्या है अभी? पिछले साल 200 रुपये जोड़ा था, इस बार 80 रुपये जोड़ा। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक ही चल रहा है सर, और मार्केट भी थोड़ा सा हल्का जोर में है अभी। तो आज कद्दू घाट है और कल है पर्व करना, तो जोर में रहेंगे मार्केट। सूप 120 रुपये जोड़ा है, 160 रुपये जोड़ा है, 140 रुपये जोड़ा है। और डाला सब है, ये 130 का है। देखिए इससे थोड़ा बड़ा आएगा, ये 250 का है। ये 250 का है। ये लास्ट 200 में बेचते हैं सर। पहले की अपेक्षा इस बार कैसी बिक्री है? देखिए पहले तो मार्केट जो था सब ठीक था सर, तो अब तो हर जगह बिकने लगा, चारों पट्टी बिकता है। बाजार मार्केट में भीड़ कम लगता है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। बिक्री कैसी हो रही है? बिक्री मिला जुला कर ठीक है, लेकिन उतना भी ठीक नहीं है।
लोक आस्था के महापर्व छठ में सुल्तानगंज के महादलित परिवार की भूमिका अहम ही नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। यहाँ निर्मित सूप से सुल्तानगंज प्रखंड के कई पंचायत के छठ व्रती महापर्व करती हैं। सूप के लिए यहाँ के महादलित परिवार को 3 माह पूर्व से ही ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ सैकड़ों महादलित परिवार के सदस्यों को इस समय रोजगार मिल जाता है। सभी परिवार के सदस्य मिलकर सूप बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, जिससे इन लोगों को हजारों रुपए की कमाई हो जाती है। लोक आस्था के इस पर्व के दौरान महादलित परिवार का रोजगार चरम पर होता है। इससे इन लोगों की आमदनी चौगुनी हो जाती है। हालांकि इस वर्ष सूप के दाम 100 से 200 के बीच रखी गई है। कितना उचित मुआवजा मिले, दाम मिले छो? कितना दाम बेची लो? 100 रुपया। मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिले पारी बच्चों, मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिला पारी। कितना सूप बनाए तो कितना 4 गो 5 गो एक दिन में बहुत मेहनत है ना। 200 300 में ओकरा चीरो पाड़ो इतना बर्बादे हो गेलो, कोई कीमत नहीं। अभी सुल्तानगंज के सभी छठ घाटों को तैयार करने के लिए नगर परिषद ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी गंगा घाटों पर कर्मियों को लगाकर घाटों की साफ सफाई कर दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन पंचायतों में यह बेड़ा युवाओं ने उठाया है। शिवनंदनपुर गांव के दर्जनों युवा हाथों में कुदाल व झाड़ू लेकर कठपुलवा छठ घाट की सफाई व मरम्मती करने में लगे हुए हैं। इस कार्य में रंजीत, राम प्रवेश, टाइगर, तुलसी, पीयूष, धर्मेंद्र, संतोष सहित कई युवा शामिल हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज से कद्दू भात के साथ हो गई। वहीं सभी लोग छठ घाट की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में नाथनगर के करेला गांव स्थित पोखर में युवा समाज सेवी विजय यादव की निगरानी में भी साफ सफाई कराई जा रही है। विजय यादव ने कहा कि छठ व्रतियों और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। शुद्धता और पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। जगह जगह लाइट व अन्य सुविधाएं भी घाट पर कराई जा रही हैं। इस घाट पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। ये लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है और अभी मैं ये करेला घाट पर हूँ और ये नाथनगर प्रखंड में पड़ता है। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो है साफ़ सफाई का काम किया जाता है। पूरा जो है किसी तरह श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके वजह से पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। कोई भी तरह का श्रद्धालु को दिक्कत ना हो, साफ़ सफाई का काम अभी चालू है। ये प्रत्येक वर्ष बहुत दिनों से मैं अपने निजी कोष से इस घाट की साफ़ सफाई करवाता हूँ। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत आज से हो गई। लोगों के द्वारा छठ घाट की साफ सफाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नाथनगर स्थित चंपा नदी में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति अध्यक्ष पप्पू यादव की निगरानी में साफ सफाई कराई जा रही है। पप्पू यादव ने कहा कि छठ व्रतियों और घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। वहीं शुद्धता और पवित्रता का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। घाट पर श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ जमा होती है। इस बार नदी में पानी की अधिकता है, जिसको ध्यान में रखते हुए नदी में बैरिकेडिंग व जगह जगह लाइट व अन्य सुविधाएं भी घाट पर कराई जा रही हैं। पूजा समिति शुरू से दुर्गा पूजा से लगा रहा। नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति 1983 से आज दुर्गा पूजा शांति सद्भाव से हुआ। काली पूजा भी शांति सद्भाव से सारा काली माँ का प्रतिमा विसर्जन हो गया। अब छठ में जो छठ पूजा ये यहाँ चंपा नदी घाट पे सूर्य भगवान का मूर्ति स्थापना होता है। लाखों की यहाँ भीड़ होती है। पूरा काम पूजा समिति के देख रेख में नगर निगम का भी भरपूर सहयोग मिलता है। सारे प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिलता है। और ये चंपा नदी घाट बन के 2 रोज में काम 4-5 दिन से चालू है और कल खरना का है। टोटल पहली अरग से घाट एकदम संपूर्ण बन के तैयार हो जाएगा। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड में कृषि विभाग कार्यालय परिसर में रबी फसल महोत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू को कृषि पदाधिकारी अजय मनी के द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया।
कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों को रबी फसल के उत्पादन के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही बकरी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त किए 5 किसानों को प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया और मशरूम की खेती में प्रशिक्षण प्राप्त किए 5 महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया। इस दौरान उप परियोजना निदेशक प्रभात सिंह, कृषि वैज्ञानिक AK मौर्य, किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष विभूति कुमार, मैंगोमैन अशोक चौधरी, कृषि समन्वयक ब्रजेश कुमार शर्मा, SK तिवारी, अंबुज राकेश, BTM लक्ष्मण प्रसाद यादव, कृषि हित समूह के चांदमानी भारती, निशा शर्मा, बबीता देवी, रीना देवी, दिलीप कुमार, अभिनव कुमार सहित प्रखंड के तमाम किसान मौजूद थे। भागलपुर के नौगछिया शहर में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत नौगछिया पुलिस ने एक रैली निकालकर लोगों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। जागरूकता अभियान का नेतृत्व नौगछिया आदर्श थाने के थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण कर रहे थे, तो मौके पर नौगछिया नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव भी मौजूद थे। अवसर पर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर भरत भूषण ने कहा कि नशा किसी भी सूरत में आदमी को बर्बाद कर देता है, इसलिए नशे से दूर रहकर ही लोग अच्छा नागरिक बन सकते हैं और समाज में एक आदर्श स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार में शराबबंदी है, ऐसे में जो भी लोग अवैध शराब का सेवन कर रहे हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। जो शराब चोरी छिपे आप तक पहुंच रहा है वो शराब जहरीली हो सकती है, जिसे पीने से आपकी जान जा सकती है। ऐसी स्थिति में नशे से तौबा करें और लोगों को भी नशा नहीं करने दें। उन्होंने आम लोगों से शराब के संदर्भ में सूचना पुलिस के साथ साझा करने की भी अपील की। जागरूकता रैली नौगछिया के नोनिया पट्टी, मुहसर पट्टी होते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया और लोगों को विभिन्न तरह के नारों और स्लोगनों के माध्यम से नशा न करने की सलाह दी गई। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।